अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा 10th क्लास केमिस्ट्री न्यू पेपर पैटर्न 2024। 2024 में होने वाले एग्ज़ाम 10th क्लास केमिस्ट्री में क्या पेयरिंग स्कीम होगी वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा और आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह कुछ चैप्टर्स की तैयारी करके किस तरह से 60/60 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और ये भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो जस्ट पास होना चाहते हैं, तो उनको मैं 1-2 चैप्टर्स रिकमेंड कर दूँगा, अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेंगे तो वो ईज़िली से पास हो सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस कर दूँगा चैप्टर वाइज़, हर एक चैप्टर में से कितनी एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आएँगे। तो वेटेज मतलब ये कि हर एक चैप्टर की मैं आपसे सबसे पहले डिस्कस कर देता हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि पेपर किस टाइप का आएगा, किन-किन चैप्टर्स को मिलाकर पेपर में से शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस किए जाएँगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अब 10th क्लास केमिस्ट्री के लिए हमारे पास जो पहला चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 9। अब चैप्टर नंबर 9 में से एक एमसीक्यूज़ आएगी, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएँगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आएगा। तो इस तरह से इस पहले चैप्टर में से हमारे पास 10 नंबर का पेपर आएगा। अब एमसीक्यूज़ 1 नंबर की होगी, शॉर्ट क्वेश्चन 1-2 नंबर का होता है तो 4 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन हो गए और पहला जो 9th चैप्टर है इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट 5 नंबर का आएगा। तो इस तरह से ये पूरे चैप्टर में से 10 नंबर का पेपर आएगा बोर्ड के एग्ज़ाम 2024 में, जो कि न्यू अब पेपर पैटर्न आया है। इसी तरह से 10th चैप्टर में से आपके पास 2 एमसीक्यूज़ आएँगी, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएँगे और 1 लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आएगा। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट 4 नंबर का होगा। तो इस तरह से ये 10वें चैप्टर में से आपके पास 12 नंबर का पेपर आएगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास 11वां चैप्टर है, उसमें से 1 एमसीक्यूज़ आएगी, 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएँगे और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं है। तो इस तरह से चैप्टर नंबर 11 में से आपके पास 9 नंबर का पेपर आएगा। इसी तरह से चैप्टर नंबर 12 है, उसमें से 1 एमसीक्यूज़ आएगी, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएँगे और 1 लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आएगा, 5 नंबर का लॉन्ग होगा इस चैप्टर में से। तो इस तरह से ये मिलाकर आपके पास 10 नंबर का पेपर चैप्टर नंबर 12 में से आएगा। अब चैप्टर नंबर 13 की बात करें तो उसमें से 2 एमसीक्यूज़, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आएगा। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट 4 नंबर का आएगा। तो इस तरह से चैप्टर नंबर 13 में से भी आपके पास 10 नंबर का पेपर आएगा। अब नेक्स्ट इसी तरह से चैप्टर नंबर 14 है, उसमें से 2 एमसीक्यूज़ आएँगे, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएँगे और लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से नहीं आएगा। तो चैप्टर नंबर 14 जो 14 चैप्टर है इसमें से आपका पास 10 नंबर का पेपर आएगा। इसी तरह से अब चैप्टर नंबर 15 है, उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस 2 एमसीक्यूज़, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस और 1 लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आएगा। तो इस तरह से चैप्टर नंबर 15 में से 13 नंबर का पेपर आएगा। अब चैप्टर नंबर 16 की बात करें तो उसमें से 1 एमसीक्यूज़ आएगी, 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएँगे और 1 लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आएगा। तो इस तरह से ये चैप्टर नंबर 16 में से आपके पास 13 नंबर का पेपर आएगा। तो अब चैप्टर नंबर 16 को देखें तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से हैं, 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 1 एमसीक्यूज़ है और 1 लॉन्ग क्वेश्चन है। तो 13 नंबर का पेपर इसी एक चैप्टर में से आएगा। तो जो मीडियोकर स्टूडेंट्स हैं या जस्ट जो पास होना चाहते हैं तो इस चैप्टर को आपने अच्छी तरह तैयार कर लेना है, क्योंकि जस्ट एक चैप्टर की तैयारी करने से आपके पास 13 नंबर आपके हासिल होते हैं। इसी तरह से 15वां चैप्टर देखें तो उसमें से भी 13 नंबर का। अब जस्ट को जो पास होना चाहता है इन 2 चैप्टर्स को कर ले, 15वां और 16वां, तो ये 13 और 13 26 नंबर आसानी से ले सकता है। तो 26 नंबर वाला पास होगा। तो इस तरह से ये 2 चैप्टर्स आप तैयार करके अच्छी तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अब ये तो हो गई हर एक चैप्टर वाइज़ इसकी वेटेज कि किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट एमसीक्यूज़ और लॉन्ग क्वेश्चन आएँगे और उनकी मार्क्स डिवीज़न क्या थी। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगा कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, किन-किन चैप्टर्स को मिलाकर क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये बहुत ही समझने वाली चीज़ है। आपने अगर पेपर पैटर्न का आपको पता ना हुआ तो आप मार खा जाएँगे। वो इस तरह से कि आपको पता नहीं होगा कि पेयरिंग स्कीम है क्या?
किन किन चैप्टर्स को आपने तैयार करना है। तो अब नेक्स्ट मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ कि पेपर पैटर्न क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपका होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि एमसीक्यूज मारूजी होती है। तो पहला क्वेश्चन वही होगा, 12 नंबर के आपके पास एमसीक्यूज होंगे। और एमसीक्यूज अब मैंने आपको बता दिए कि किन किन चैप्टर्स में से कितने कितने एमसीक्यूज आएंगे, तो आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेने हैं। अब एमसीक्यूज हर चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइज वाले दिए हुए होते हैं, मोस्टली ज़्यादातर वही आते होते हैं। तो आपने एक्सरसाइज के एंड वाले जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है। और उसके साथ साथ आपने जो बुक में से रीडिंग अच्छी तरह कर लेनी है। तो एमसीक्यूज बुक के अंदर से आएंगे तो वो आपने कॉन्सेप्ट को रीड कर लेना है जितने भी होंगे अच्छी तरह से। तो पहली आपकी चॉइस यही है कि आपने पहले नंबर पर जो मशक के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज दिए हुए हैं वो वाले आपने करने हैं। दूसरे नंबर पर फिर आपने बुक की उसकी रीडिंग कर लेनी है मेन मेन टॉपिक्स की। तो आपका इंशाल्लाह एमसीक्यूज ये 12 अटैम्प्ट हो जाएंगे। अब इसी तरह से फिर सब्जेक्टिव टाइप की जब बारी आएगी तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास होगा शॉर्ट क्वेश्चंस का, अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट्स। तो उसमें से आपने कोई से 5 पार्ट्स 5 जुज को सोल्व करना होगा, अटेम्प्ट करना होगा। अब 8 पार्ट दिए हुए होंगे, उनमें से आपने कोई से 5 को सोल्व करना है। हर एक 2 नंबर का होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपके पास 10 नंबर का होगा। तो अब चैप्टर क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये किन किन चैप्टर्स को मिलाकर आएगा, तो उसमें होगा चैप्टर नंबर 9, 11 और 12। 9, 11 और 12 दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो इस तरह से इन 3 चैप्टर्स को मिलाकर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो 3 चैप्टर्स हैं इनमें से मैंने आपको बता दिया किन किन चैप्टर्स में से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो आपने इनको प्रिपेयर कर लेना। अब चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 11 में से 4 और इसी तरह से 12 में से 2। तो इस तरह से आपने इनको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है। 11 में से देखो तो 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर सिर्फ इस चैप्टर को आप अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें तो आप देख लो 4 क्वेश्चन तो इसी चैप्टर नंबर 11 में से आएंगे। आपने अटैम्प्ट करने होते हैं 5, तो 4 इसमें से हो जाएंगे। और उसके साथ चैप्टर नंबर 9 कर लो, छोटा सा चैप्टर है। तो इन दोनों चैप्टर्स को आप अच्छी तरह प्रिपेयर कर लो तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 ईजीली अटैम्प्ट हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जिन्होंने फुल मार्क्स लेने हैं तो वो तीनों को अच्छी तरह प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आएंगे। तो उनके लिए मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो तीनों चैप्टर्स को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें। सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं एक्सरसाइज वाले, उनको आपने लाजमन हर हाल में करना है। जो चैप्टर के एंड में शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए होते हैं और उसके साथ साथ चैप्टर के अंदर एक्टिविटीज़ दी हुई होती हैं। तो उनमें से जो छोटी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर जो एग्जामिनर होते हैं उनको वो वही क्वेश्चंस लेते हैं, तो उनमें से वो क्वेश्चंस आएंगे। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो वो भी शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा, अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट्स। पिछले सवाल की तरह ही 8 आपके पास जूस होंगे, उनमें से आपने कोई से 5 करने हैं। हर एक 2 नंबर का होगा, तो ये क्वेश्चन भी 10 नंबर का बन गया। अब इसमें चैप्टर नंबर 10, 13 एंड 15, 10, 13 और 15 ये 3 चैप्टर्स मिलाकर आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा। अब 10 में से देख लो 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। उसके बाद 13 में से 2 और 14 में से आपके पास सॉरी इसमें 15 इंक्लूड होगा तो 3 आने हैं इसमें से। अब ये देख लो खुद आप, 10 में से 3 हैं, 13 में से 2 हैं, 15 में से 3 हैं। तो इन 3 चैप्टर्स को मिलाकर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा। तो इन 3 चैप्टर्स को आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना, आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी अटैम्प्ट हो जाएगा। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा, अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट्स। इसमें भी सेम वही 5 पार्ट्स करने होंगे आपने, 8 दिए हुए होंगे, हर एक 2 नंबर का होगा। तो अब इसमें जो चैप्टर्स होंगे सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 14 और 16। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोनों चैप्टर्स मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 14 और 16 मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। अब 14 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, 16 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो पहले भी मैंने आपको बता चुका हूँ कि चैप्टर नंबर 16 को आप अच्छी तरह प्रिपेयर कर लो। इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, एक लॉन्ग आने, एक एमसीक्यूज।
तो इसमें आपने जस्ट 5 करने होंगे अटेम्प्ट, तो 4 तो इसी चैप्टर में से हो गए, आपको एक और मज़ीद चाहिए होगा। तो इसको और इन दोनों को मिलाकर आप अच्छी प्रिपेयर कर लें तो आपके 5 क्वेश्चंस ईज़िली अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये चैप्टर जितने भी हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन और इनका मैंने आपको पेयरिंग बता दिया है। अब पहला एमसीक्यूज क्वेश्चन हो गया, दूसरा शार्ट का, तीसरा शार्ट का, चौथा भी शार्ट का। अब सेक्शन नंबर 2 है लॉन्ग क्वेश्चंस की बारी आएगी। अब लॉन्ग क्वेश्चन किन किन चैप्टर्स को मिलाकर आएंगे तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बात उनके लिए है जो 60 आउट ऑफ 60 गेन करना चाहते हैं। तो अब चैप्टर नंबर 9 में से आएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। इसी तरह से इसका बी पार्ट होगा चैप्टर नंबर 10 में से। क्वेश्चन नंबर 6 भी लॉन्ग का होगा, ए पार्ट उसका चैप्टर नंबर 13 में से आएगा, बी आएगा चैप्टर नंबर 15 में से। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ए पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 12 में से, बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 16 में से। तो हर एक क्वेश्चन 9 नंबर का होगा। इन 3 में से आपने कोई से 2 अटैम्प्ट करने हैं। अब 2 इस तरह अटैम्प्ट करने हैं कि आप क्वेश्चन नंबर 5 को अटैम्प्ट कर रहे हैं तो उसका ए और बी दोनों पार्ट आपको अटैम्प्ट करोगे तो फिर एक सवाल बनेगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं कि हम क्वेश्चन नंबर 5 का ए कर लें, 6 का बी कर लें तो हमारा एक क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं, हरगिज़ नहीं। अगर क्वेश्चन नंबर 5 को करना है तो उसके दोनों ए और बी पार्ट्स को करेंगे तो फिर आपका एक क्वेश्चन अटैम्प्ट होगा। इसी तरह से 6 को करना है तो उसके भी दोनों ए और बी करोगे तब जाकर एक क्वेश्चन अटैम्प्ट होगा। तो इसी तरह से 7 में से 12 चैप्टर और 16 चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे एक एक। तो अब 9वां, 13वां और 12वां इनमें से 5-5 नंबर का लॉन्ग आएगा। 10वां, 15वां और 16वां इनमें से 4-4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि जब आप कोई प्रिपरेशन करेंगे तो उससे पहले आपको ओवरव्यू होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये सारा कुछ डिटेल मैंने आपके साथ एक्सप्लेन करके समझा दिया है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।